मैंने नहीं सोचा था कि इंदौर में जॉब मिलना इतना मुश्किल होगा। हे दोस्तों, जय श्री राम। तो मैं हूँ आलोक भावसर और मैं रहता हूँ इंदौर में। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं जहाँ पर जॉब करने जा रहा था वहीं पर सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से बाहर कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर कंपनी की हायरिंग क्लोज़ हो गई थी। ठीक है, लेकिन पुरानी सारी बातों को भूलकर आज मैं फिर से जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट जॉब के इंटरव्यू के लिए। तो मैं पहुँच जाता हूँ टाइम पर ऑफिस में और यहाँ पर सामने मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना था। मैं वेट कर रहा था अपनी बारी की, और जब थोड़ी देर में मेरी बारी आती है और मैं यहाँ पर इंटरव्यू देकर आता हूँ, लेकिन सर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और मुझे जाना था नेक्स्ट जगह पर इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उसमें बहुत ही टाइम था। तो सोचा क्या किया जाए, तो यहीं पर पास में मॉल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मॉल में घूम लिया जाए। अब यहाँ पर C21 मॉल में घूम लेता हूँ, उसके बाद में आता हूँ मल्हार मॉल के गेम जोन में। यहाँ आकर तो बैठने की एक अच्छी जगह मिल जाती है मुझे फाइनली, तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। अब बैठने के बाद फिर काफ़ी टाइम निकाल लेता हूँ और नीचे ही था फिर डी मार्ट, तो क्यों ना सोचा डी मार्ट में घूम लिया जाए। अब डी मार्ट में आता हूँ तो यहाँ तो मुझे कपड़ों की काफ़ी अच्छी सेल देखने को मिलती है। यहाँ पर लड़कों के कपड़े बहुत ही सस्ते मिल रहे थे। मुझे भी ये टी शर्टें वगैरह पसंद आई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अभी जॉब नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अभी छोड़ दिया जाए यहीं पर। तो इसे छोड़कर फिर मैं आता हूँ बाहर, तो बाहर से तो मैं यहाँ पॉपकॉर्न वगैरह ले लेता हूँ। पॉपकॉर्न लेकर फिर मैं यहाँ पर रैपिडो बुक करता हूँ। मेरी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है, तो रैपिडो बुक कर मैं निकल जाता हूँ मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू के प्लेस के लिए। अब कोशिश तो यही रहेगी कि मेरा वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए और मुझे जॉब मिल जाए। उसके बाद यहाँ से मैं निकल जाता हूँ अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए, और यहाँ पर रास्ते में फिर मैं पहुँच जाता हूँ थोड़ी देर में मेरे इंटरव्यू प्लेस पर। अब ये रही वो बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में मुझे जाना था इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं आ जाता हूँ बिल्डिंग के अंदर की साइड में। उसके बाद फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मुझे इंटरव्यू देना था। यहाँ पर मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था इंटरव्यू के लिए। थोड़ी ही देर में मेरा यहाँ पर इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी मेरी प्रीवियस जॉब के कारण, क्योंकि उसमें कुछ क्वेरीज़ वगैरह थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए यहाँ पर भी मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का ही सामना करना पड़ता है। फिर दिन भर निकल जाता है और मैं निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।